इज एन IAS ऑफिसर की IAS ऑफिसर कौन होता है, क्या होता है। अब बात करते हैं कि IAS की फुल फॉर्म क्या होती है। IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। देखिए हम बात करेंगे कि IAS ऑफिसर आपने सुना भी होगा कि जैसे SDM, DM, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि आपके जिले के अंदर, आपके कस्बे के अंदर जो भी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो क्या होता है, IAS ऑफिसर होता है। ठीक है, इनके काम क्या होते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और जो पब्लिक अफेयर्स है, इनके बीच में समन्वय मतलब स्थापित करना। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है, उसको क्या करना, इंप्लीमेंट करवाना किसका काम होता है, IAS ऑफिसर का काम होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। साथ में सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अंदर क्या क्या मेन जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करना, या कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए एरिया के हिसाब से उनको बताना, ये सारे काम किसके होते हैं, IAS ऑफिसर के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि IAS ऑफिसर क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसका जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है वो क्या होता है, किसी भी जगह में IAS ऑफिसर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। आप अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले आते हैं सिटीजनशिप की, भाई आपकी नागरिकता कहाँ की है। तो सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आपको इंडियन होना यहाँ पर क्या है, मस्ट है। अगर आपकी नागरिकता इंडियन है तो ही आप क्या कर सकते हैं, IAS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप साइंस से करें, मेडिकल से करें, आप आर्ट्स से करें, आप कॉमर्स से करें, किसी से भी करें, लेकिन आपको क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एज लिमिट का। एज लिमिट बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 32 साल की उम्र होती है और आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं OBS की, OBC आएगा सॉरी यहाँ पर OBC की, तो इनकी जो एज कैटेगरी है वो क्या 21 साल से लेके 35 साल तक है। अगर हम बात करते हैं SC ST की, तो इनकी जो एज कैटेगरी है वो क्या 21 साल से लेके 37 साल तक होती है। दोस्तों IAS का एग्जाम ऐसे नहीं है कि आपने तैयारी की और हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपका जो गोल है उसको आपको अच्छे से फोकस रखना होता है। कंटिन्यूअसली आपको क्या करनी पड़ती है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब आप तैयारी करना शुरू करेंगे, तो इस तरह से आपका जो IAS एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो सकता। आपको आपकी जो पढ़ाई है शुरू से लेके जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, आप IAS नहीं बन जाते, तब तक आपको कंटिन्यूअसली आपकी पढ़ाई जारी करनी पड़ती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, भी आप IAS का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। बात करते हैं OBC कैंडिडेट्स की, तो इनके लिए 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। और SC ST की अगर बात करते हैं तो इनको अनलिमिटेड चांसेस दिए जाते हैं IAS ऑफिसर या IAS का एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों आपको ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि आपकी एज लिमिट वैसे यहाँ से 21 से लेकर 32, 35 या जितनी भी 37 है, लेकिन आपके अटेम्प्ट कितने हैं। अगर जनरल कैटेगरी से 6 है, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो 9 है, और SC ST के लिए अनलिमिटेड है। इसके बाद बात करेंगे कि जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर रोल प्ले करता है IAS बनने के लिए, वो क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न या इसका सिलेबस, किस तरह से आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो UPSC का एग्जाम है, इसको IAS बनने के लिए, देखिए UPSC बहुत सारे एग्जाम लेती है, जैसे NDA का लेती है, CDS का लेती है, बहुत सारे एग्जाम लेती है, CGL वगैरह SSC के होते हैं। लेकिन जो आपके मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, UPSC के द्वारा लिए जाते हैं। तो मैं बात करूंगा कि जो UPSC का एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा एक तरह से भारत में प्रेस्टिजियस और टफ माना जाता है। सबसे मुश्किल एग्जामों में ये सबसे ऊंचे वाले लेवल के ऊपर आता है। तो आपको अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके एग्जाम पैटर्न का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो UPSC का एग्जाम है उसके अंदर जो पहला आपका पेपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीलिम्स कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अंदर 2 आपके पेपर होते हैं, एक को प्री कहते हैं, एक को मेंस कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या होता है। तो प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं आपके, एक होता है GS पेपर 1, सेकंड को हम कहते हैं GS पेपर 2, और सेकंड का नाम CSAT भी होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आपको ये चीज याद रखनी है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहा जाता है। दोनों के दोनों पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। जो प्री आपका पेपर होगा वो कैसा होगा, आपके अंदर इसके अंदर 2 पेपर होंगे और दोनों का नेचर कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर है।
जो आपका सेकंड पेपर है दोस्तों, वो किसका होता है? आपका मेंस होता है। मतलब जो भी आपका सिलेक्शन हो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस मेन के एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है मेंस की, आपकी जो प्री की तैयारी है वो अपने आप ही होती चली जाएगी। प्री की जो तैयारी होती है वो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे, नहीं, आपको 1 से 1.5 मिनट ही क्या करनी होती है, किसी भी क्वेश्चन को देनी होती है हद मार के। अगर आप अटक जाते हो, अगर आप नहीं अटक रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर आप अटक गए और 1 या 1.5 मिनट दीजिए, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्किप कर जाइए। तो हम बात कर रहे थे मेंस की। तो मेंस के अंदर आपके है ना 2 पेपर क्या होते हैं, ये आपके लैंग्वेज के होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 या पेपर ए और बी इसको कहते हैं। एक आपकी जैसे लैंग्वेज होती है कोई भी भारत की लैंग्वेज, और एक आपकी कंपलसरी कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है। उसके बाद आपके फिर पेपर होते हैं यहाँ पर, पेपर 1 ऐसे के लिए, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, और आपका जो 5 तक के जो पेपर है ये क्या होते हैं आपके जनरल स्टडीज के, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं। उसके बाद 2 पेपर आपके क्या होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो सब्जेक्ट सुविधाजनक लगता है, या आप कह सकते हैं जिसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है, या आपका जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, उसके आपके 2 पेपर दिए जाते हैं, जिसको हम पेपर 6, पेपर 7 कहते हैं। तो टोटल अगर बात करते हैं मेंस के अंदर, तो आपके कितने पेपर होते हैं? टोटल 9 पेपर होते हैं। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 3 चीजें हैं, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम, और उसके बाद लास्ट आपका फाइनल इंटरव्यू, और उसके बाद आपकी क्या लग जाती है, यहाँ पर कट ऑफ लग जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसकी पूरी की पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसका एग्जामिनेशन मोड क्या है, वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि जो आपका प्रीलिम्स है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपको याद रखना है कि आपका ये पेपर कैसा होता है, ऑफलाइन होता है। अब जो आपका प्रीलिम्स है, मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर 2 पेपर लिए जाते हैं। एक का नाम जैसे, एक को क्या कहते हैं, जनरल स्टडीज कहते हैं, और दूसरे का नाम क्या होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सी सेट भी इसको कहा जाता है। और दोनों का जो नेचर है वो कैसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। मतलब एक मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पर अटेन करने होते हैं, अचीव करने होते हैं, और इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आपका जो मेन कट ऑफ बनेगी उसके अंदर इसके जो मार्क्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपके 2 पेपर है, एक तो जनरल स्टडीज का और एक सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, इसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं। तो आपको याद रखना है जो आपका पेपर 1 होता है इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, और जो आपका पेपर 2 होता है इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, और जो दोनों पेपर है वो 200-200 नंबर के होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है, एक के अंदर 100 और एक के अंदर 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों के दिमाग में आती है कि जो ये क्वेश्चन पेपर का टाइप है वो कैसा होता है, हमें ऑब्जेक्टिव होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्री का एग्जाम होगा उसके अंदर सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको क्या करना होता है, एक को ठीक या जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब आपको उनका आंसर देना होता है। अब टोटल अगर मार्क्स की बात करते हैं तो आपका जो आईएएस का प्रीलिम्स का टोटल मार्क्स बनता है वो 400 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर का पेपर 1, 200 नंबर का पेपर 2 होता है। नेचर ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेन रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा मेन जो बात है वो क्या होती है कि एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब जो आपका पेपर है उसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है। तो आपको याद रखना हर एक पेपर के लिए आपको कितने घंटे मिलेंगे, 2-2 घंटे मिलते हैं। साथ में जो कैंडिडेट्स ब्लाइंड हैं, मतलब जिनको आंखों से अच्छे से नहीं दिखता है, उनको 20 मिनट हर एक पेपर में एक्स्ट्रा दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि आपको हर एक पेपर देने के लिए क्या मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। हर एक पेपर आपका 200 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पेपर के अंदर आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो क्या रहती है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो ये था आपके प्रीलिम्स के बारे में, आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में सारी की सारी बातें। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसका मेंस एग्जाम होता है, जो इसका मेन एग्जाम भी माना जाता है, उसके बारे में। तो इसका जो मेन एग्जाम होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया टोटल कितने पेपर होते हैं, आपके 9 पेपर होते हैं। इसके अंदर पेपर 1 और 2 किसका होता है, आपका लैंग्वेज का होता है। जैसे हम बात करेंगे पेपर 1 की, तो पेपर 1 क्या होता है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होती है, भारत की कोई भी एक लैंग्वेज उसको आप चूज कीजिए और उसका आपका क्या होता है, पेपर होता है। यह सिर्फ दोनों जो पेपर है वो कैसे होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनके जो मार्क्स हैं आपके उसके अंदर ऐड नहीं किए जाते हैं। अगर बात करें इनके ड्यूरेशन की, तो दोनों एग्जाम्स के लिए आपको 3-3 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाता है, और दोनों ही कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। तो 3 घंटे पेपर 1 के लिए, ए के लिए, और 3 घंटे पेपर बी के लिए। अगर मार्क्स की बात करें तो इनके जो नंबर है वो 300-300 होते हैं, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है ये सिर्फ कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इनके जो मार्क्स है आपकी
जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद जो पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके जो ये 7 पेपर हैं, ये क्या होते हैं, आपको आईएएस बनाने में हेल्प करते हैं। बात करेंगे पेपर 1 की, तो ये आपका ऐसे राइटिंग का पेपर होता है और ये मेरिट रैंकिंग नेचर के होते हैं, मतलब आपके जो मार्क्स इसके अंदर आएंगे वो आपकी जो मेरिट बनेगी उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो आपका जो ऐसे राइटिंग का है वो 3 घंटे का पेपर होता है और जो टोटल मार्क्स है इसके लिए 250 होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद पेपर जो सेकंड है वो जनरल स्टडीज का होता है। जनरल स्टडीज 1 आपके ना, आपको याद रखना है कि आपके 4 पेपर होंगे जनरल स्टडीज के, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको ये चीज याद रखनी है और सभी के लिए जो टाइम होगा वो सेम रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। हर एक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा और हर एक जो पेपर है उसके लिए जो मार्क्स है वो कितने हैं, 250 रहेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ से अच्छे से याद रखनी है। ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर के नहीं होंगे, बल्कि इनको आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इनके अंदर जो 250 मार्क्स हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पर लेने होते हैं। उसके बाद पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये वाले जो है आपके ऑप्शनल होते हैं। इनके लिए भी आपको क्या मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है और दोनों 250 नंबर के होते हैं। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 1750 मार्क्स बन जाते हैं आपके पेपर नंबर 3 से लेके पेपर नंबर 9 तक। और आपका जो लास्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है। और टोटल मिला के आपके क्या बन जाते हैं, यहाँ पर 2025 नंबर बन जाते हैं। तो जो आपकी लास्ट में कट ऑफ लगती है वो किसके बेस पे लगती है, आपके इस ग्रैंड टोटल के बेस पे लगती है। तो दोस्तों जितने भी ये पेपर हैं आपके 1 से लेकर आपके 9 पेपर सारे को सारे से कैसे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, मतलब आपके एमसीक्यू इसके अंदर कोई भी पेपर नहीं होता। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी होती है। और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जितनी भी तैयारियां हैं वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा होने वाला है। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, एमसीक्यू टाइप का है तो आपको थोड़ा स्टडी करनी होती है, लेकिन आप जब आपको लिखना है तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ एक बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब बात करेंगे कि जो पिछले सालों के अंदर इसकी जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है, कि कितने मार्क्स हमें लेने होते हैं, इसका अंदाजा आपको यहाँ से लग जाएगा। जैसे हम बात करेंगे कि 2019 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी, 2020 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। वैसे तो जो प्रीलिम्स है उसका नेचर कैसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन फिर भी एक कट ऑफ आती है कि भाई इतने से ऊपर वाले बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जनरल जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, जैसे 200 नंबर होते हैं इसके। तो जनरल कैटेगरी के लिए 98 रही थी जैसे 2019 की बात करते हैं, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 82, तो एसटी के लिए 77, PH1, PH2, PH3 मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड उनकी कैटेगरीज हैं तो उसके हिसाब से इनकी जो कट ऑफ है वो डाउन होती चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर ना होकर क्या है, बिल्कुल मेन एग्जाम है, उसके अंदर टोटल 1750 का आपका पेपर होता है, उसके हिसाब से बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 751 नंबर जैसे बात करते 2019 की कट ऑफ के लिए, ओबीसी के लिए 718 रही थी, एससी के लिए 706। मतलब क्या है कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो उनको 50% से भी कम नंबर लेने यहाँ पर होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जो पिछले सालों का ट्रेंड रहा उसको देखने के बाद। अगर बात करते हैं बिल्कुल टोटल की, जो आपका मेंस है और साथ में जो आपका पर्सनैलिटी या इंटरव्यू टेस्ट है उसकी बात करते हैं तो 2025 में से 961, 925, 898, 893, 861, 890 आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनके अंदर थोड़ी सी जो जनरल कैटेगरी है वो डाउन रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार जो 2019 में हुआ था तो उसमें 961 थे, अब की बार जो कट ऑफ हुई है 2020 के अंदर 944, अगर ओबीसी की बात करें 907, 875, 876, इस तरह से क्या रहती है इनकी कट ऑफ रहती है। तो दोस्तों कट ऑफ कुछ भी रहे, आपको अपनी जो तैयारी होती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट करनी होती है। आपको किसी भी तरह की जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसके अंदर कहीं से भी कोई किनारा ऐसा छोड़ना नहीं होता कि जिससे आपको आपके एग्जाम में नुकसान हो। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आईएएस का जो एग्जाम है वो कैसे होता है, कितने कितने नंबर का होता है और आपको कैसे कैसे उसकी तैयारी या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ में दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।